हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज है वीडियो का पार्ट नंबर 6 नरेशन का। इसके अंदर हम टाइम और प्लेस वर्ड्स को कैसे चेंज किया जाता है उस चीज़ को सीखेंगे। आपको बच्चों डायरेक्ट स्पीच के अंदर नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, हेयर, दिस, अगो अगर दिखाई देता है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे यानी कि जो बीत चुका है उसको द प्रीवियस डे में, हेयर को देयर में, दिस को दैट में और अगो को बिफोर में। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड आई एम बिजी नाउ, तो नाउ का क्या कर देंगे देन। फिर अगर लिखा हुआ है टुडे, तो टुडे को किस में कर देंगे दैट डे। जैसे आई विल फिनिश माई वर्क टुडे, तो टुडे को क्या कर देंगे आई विल फिनिश माई वर्क टुडे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दैट डे। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है टुमोरो तो उसको करेंगे नेक्स्ट डे में। जैसे कि आई विल गो टू दिल्ली टुमोरो, तो इसको क्या करेंगे राम सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली द नेक्स्ट डे। येस्टरडे लिखा है, ये लिखा हुआ है आई मेट हर येस्टरडे, तो इसको चेंज किया ही हैड मेट हर द प्रीवियस डे। फिर आगे लिखा हुआ है हेयर, अगर लिखा होगा तो आपको देयर में चेंज करना है। शी सेड आई लिव हियर, शी सेड दैट शी लिव्ड देयर, हेयर का देयर कर दिया। दिस का होगा तो दैट, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप लिखेंगे ही सेड दैट बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है दैट, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वाले कोमा, इन्वर्टेड कोमास हटा करके एक दैट लिखा गया है ये वाला, और ये वाला दिस का दैट किया गया है, इसलिए 2 बार दैट लिखा है, वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अगो अगर लिखा होगा तो बिफोर में चेंज करेंगे। जैसे ही लेफ्ट 2 days अगो, तो इसमें कहेंगे शी सेड दैट ही हैड लेफ्ट 2 days बिफोर। ठीक है, इस तरीके से टाइम एंड प्लेस को चेंज करेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर नो चेंज इन टेंस, टेंस के अंदर बदलाव नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या फिर कोई हैबिचुअल फैक्ट होगा, उसके अंदर आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे टेंस के अंदर। क्या कह रही हूँ मैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, टीचर ने कहा कि सूरज जो है वो ईस्ट में उगता है, तो द टीचर सेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा दिया। बाकी ये स्टेटमेंट सेम रही, क्योंकि इसको आप कैसे भी बताओगे तो सन तो फिर भी ईस्ट में ही राइज होगा। तो ये वाला जो फैक्ट है ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। दूसरा हैबिचुअल फैक्ट होता है, मतलब हैबिट के अंदर जो चीज़ें होती है उसको हैबिचुअल फैक्ट बोला जाता है। जैसे कि द टीचर सेड आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, तो इसको क्या बोलेंगे द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द टीचर, टीचर क्या है ही, तो आई के साथ गो आएगा तो ही के साथ क्या हो जाएगा गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेंस चेंज नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली। राइजेस का राइजेस ही रखा, आई गो के साथ आई गो था जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होता है, तो ही के साथ गोज कर दिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होता है, क्योंकि ही, शी या इट जो होता है उसके अंदर आप वर्ब के अंदर एस या फिर ईएस लगाते हैं, बाकियों में नहीं लगाते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। अब जो नरेशन का टॉपिक है ना वो मेरी साइड से ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, बस कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से क्लियर हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।